कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार आज इस स्थान पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम 2022 31 दिसंबर में हैं, अर्थात आज हम अपने इस वर्ष को समाप्त करके 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने इस 2022 में कई चढ़ाव और उतार जीवन में आने के बावजूद भी मुझे और आपको सुरक्षित रखा और संभाल कर रखा। हालेलुया। इस बात के लिए प्रभु का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद दे और आने वाला ये वर्ष प्रभु हमारे जीवन में अनगिनत आशीषों को लेकर आए, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें। मुझे नहीं पता आपका प्रार्थना का विषय क्या है, आप किस रीति से आज के इस दिन को मनाने जा रहे हैं, लेकिन मैं आज के इस वर्ष के अंतिम दिन को, इस दिन की समाप्ति को और इस दिन अगले दिन की शुरुआत को, अर्थात नए वर्ष की शुरुआत को मैं प्रभु की संगति में मनाने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आनंद अगर आप मनाने को जा रहे हैं तो यहोवा के निकट ही आनंद पाया जाता है। इस बात को स्मरण रखें। हालेलुया। प्रियो, हम जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आज आए थे जो कल हमने वचन की सेवकाई की, जो वचन हमने सुने और सिखाए, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को कल के वचन के द्वारा आशीष दी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज वही पवित्र आत्मा जो रोज हमारे मध्य में वचनों को लेकर आता है, आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में उपस्थित है प्रियो। आमीन। और आज हम फिर एक बार उसकी वाणी को सुनने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो भजन संहिता 62 में से हम पढ़ने वाले हैं, 63 में से हम पढ़ने वाले हैं, साम 63 में से। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे पास रखा हुआ है। चाहे हम अपने देश में हो, चाहे हम अपने शहर में हो, शहर से बाहर हो, देश के बाहर हो, हम कहीं भी क्यों ना हो, परंतु प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर इस स्थान पर भी और इस समय आप जहां पर है उस स्थान पर भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ बना हुआ है। हालेलुया। कई लोग परिवार के साथ मिलकर इस दिन को मनाते हैं, कई लोग परिवार से अलग होकर मनाते हैं, जवान बच्चे बाहर जाकर मनाते हैं। संसार में अलग अलग तरीके से न्यू ईयर को मनाया जाता है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद दे कि हम प्रार्थना के साथ इस वर्ष को अंत करेंगे और हम प्रार्थना के साथ ही नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, आज जो वचन प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में लेकर आई है उसे हम बड़े शिद्दत से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। भजन संहिता उसका 63 अध्याय, उसके हम 3 से लेकर 8 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 63 उसका 3 से लेकर 8 वचन। साम्स chapter 63 verses 3, 4, 5, 6, 7 and 8 we are going to read. Amen. Let us read it together. वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के हर एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये परमेश्वर के वचन हैं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए हैं, रचे गए हैं, हम सब जानते हैं। जब आज इस वचनों को मैं सुबह के समय में मनन और अध्ययन कर रहा था तो प्रभु का यह वचन मेरे हृदय को भेद गया। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है प्रभु, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, ऐसा वचन कहता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर चाहे हम यहाँ हो, चाहे आप जिस स्थान पर है आप वहां हो, चाहे हम शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे देश के बाहर हो, हम कहीं भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की करुणा हर समय हर पल हमारे जीवन में बनी रहती है। और ये एक कारण मेरे और आपके जीवन का है कि हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा में बने रहे। मैंने नहीं कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा इस जीवन से भी उत्तम है, ऐसा वचन कहता है। तो जब करुणा जो हमारे जीवन से, जो हम समझते बहुत प्रेशियस है, बहुत अच्छा है, हमको अपने आप को संभाल कर रखना, एवरीथिंग इज गुड, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है, ऊपर है। और इसीलिए उस करुणा को जो प्रभु हम पर उंडेलता है, हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा में लगे रहे। आमीन।
इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथों को उठाऊंगा। जीवन भर धन्य कहा करूंगा। जीवन भर धन्य कहने के विषय में प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। संडे टू संडे नहीं, क्रिसमस के दिन नहीं, गुड फ्राइडे के दिन नहीं, 31 दिसंबर के दिन नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। एक बहुत ही सुंदर गीत है जो हम सब लोग कलीसिया में गाते हैं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। हालेलुया। आमीन। मेरा जीवन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार के साथ तेरी स्तुति करूंगा। Whenever you praise the Lord, जब कभी भी आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें, जय जयकार के साथ करना है। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, उसके फाटकों से आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। आमीन। जब भी आप जय जयकार करें, जब भी आप प्रभु की स्तुति करें, ऊंचे सुरों में जय जयकार करें, ऐसा वचन सिखाता है। हालेलुया। जब मैं बिछौने पर, जब आप स्तुति करें, तब भी आप प्रभु के का गुणानुवाद और स्तुति प्रशंसा करें। और वचन कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। अर्थात जब आप अपने बिछौने पर सोने के लिए जाते हैं, जब आप अपने बिछौने पर अपनी नींद को लेने जाते हैं, वचन कहता है जब तक आप अपने कॉन्शियस में बने हैं, एक एक पहर में प्रभु का धन्यवाद देते रहे। आमीन। आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ दिस। जब आप बिछौने पर पड़े पड़े, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने आज दिन भर मुझे संभाला राजा, हर परिस्थिति से बचाया परमेश्वर पिता, सुरक्षित अपने घरों। जब आप ये बोलते 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 प्रभु का धन्यवाद देते देते उसे एक एक पहर स्मरण करते, जब आप अपने कॉन्शियस से अपने सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, तो ये कॉन्शियस जब सब कॉन्शियस में जाता है, तो क्योंकि आप जिस बात को मन में सोचते हुए और मुख से अंगीकार करते हुए उस अनकॉन्शियस स्टेट में जाते हैं, उस अनकॉन्शियस स्टेट में भी आप प्रभु का धन्यवाद ही देते हुए पाए जाते हैं। और तब परमेश्वर आपको स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, क्योंकि तू मेरा कंफर्टर बना है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान बना है प्रभु, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में भी जय जयकार ही करूंगा। हालेलुया। आमीन। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम कर रखता है। मेरा मन लिखा है, हार्ट नहीं, माइंड लिखा है। आपका मन परमेश्वर के पीछे होना, पीछे लगे होना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या। जब आपका मन परमेश्वर के प्रभु के पीछे लगा रहता है, परमेश्वर आपको अपने पंखों की शरण में, अपने दाहिने धर्म में, दाहिने हाथ में संभाल कर रखता है। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का वायदा है।
हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रिय, वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है और वो तब तक आता रहेगा, तब तक वो हमें वचन की सेवकाई करता रहेगा जब तक हम इन वचनों को ग्रहण करने के लिए रोज इस स्थान पर आते रहेंगे। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए जो प्रभु ने आज हमसे बातचीत की है। तो मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने इसके द्वारा आपको आशीष दी है। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आज 2022 वर्ष के अंतिम दिन में प्रभु तू हमको लेकर आया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जनवरी से लेकर इस समय तक तूने प्रभु हमें संभाल कर रखा। कई चढ़ाव उतार हम में से प्रत्येक के जीवन में आए राजा। कई बार निराशा और हताशा ने हमें कमजोर करने का प्रयत्न किया प्रभु। कई गोलियात नामक पहाड़ पर्वत हमारे सामने आए प्रभु जी, परंतु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तू उन पहाड़ों पर विजय दिलाते हुए हमें स्थान तक लेकर आया है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज के इस वर्ष के इस अंतिम दिन में प्रभु हम तेरे धन्यवाद के साथ अपने नए वर्ष की शुरुआत को कर सके, इसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर राजा। आज का जो वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, उस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हमारा आने वाला समय आशीषों के लिए तैयार हो सके, ऐसी विनती हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं और इस अपने आप को, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को, जितने लोग इस समय सुन रहे हैं उन सबों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आज आप जो वचन प्रभु के सुनेंगे उसके द्वारा प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। आज 31 दिसंबर है। कई वर्षों से कई बार आपने इस बात को नोटिस किया होगा, जब 10 सेकंड बचते हैं 12 बजने के लिए 31 दिसंबर की रात को, तो काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, क्रैकर शोज होते हैं और सब एक दूसरे को गले लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ये प्रभु ने मुझे बताया, इस बात को मेरे जहन में डाला जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमको थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। हम जो धर्मी हैं, जो मसीह कहलाते हैं, वो 12 बजे तक प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कई लोग जगह वॉच नाइट सर्विस होता है। आज अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों में वॉच नाइट सर्विस होगा। 9 बजे से लेकर 12, साढ़े 12 बजे तक वॉच नाइट सर्विस होता है, गेट टुगेदर होता है, फिर मॉर्निंग चर्च सर्विस होता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर काउंटडाउन करने वाले मसीह लोग हैं तो काउंटडाउन करना बंद कर दीजिए। उससे 2 चीजें होगी। शत्रु आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको बड़ी शातिर तरीके से बरगला देता है। हालेलुया। सो फिर पास्टर हमने क्या करना चाहिए? ये 10, 9, 8, 7, 6, 5 ये काउंटडाउन करके 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर ये चिल्लाने से अच्छा है, आप नहीं भी चिल्लाएंगे तो भी साल नया ही होगा। नई मुबारकबाद आपको पहुंचाई जाएगी, आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, आप लोगों को मुबारकबाद देंगे। लेकिन आज एक विशेष काम कीजिएगा। 12 बजे तक आप प्रभु को बीते वर्ष के लिए धन्यवाद दीजिएगा, बीती गवाहियों के लिए धन्यवाद दीजिएगा। लेकिन 12 बजे से आगे भी जब आप नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो एक दूसरे को गले लगने से पहले क्यों ना 12 बजे से लेकर 12:10, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी प्रभु आपको अगुवाई करे, क्यों ना हम सबसे पहले प्रभु को गले लगाए। क्यों ना हम जब 12 बजे से आगे के समय में प्रवेश करें तो हम सबसे पहला धन्यवाद प्रभु को दें और हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आने वाले वर्ष के लिए आशीषों को मांगते हुए उसके बाद फिर हम मनुष्यों की ओर अपने मुख को फेरे और एक दूसरे को बधाइयाँ दें। हालेलुया। ये करके देखिए, मेरा विश्वास है नया वर्ष आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। आमीन। ओके, लेट अस ओपन। हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। हम लोग जिस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज, परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां, कैसी रणनीतियां प्रभु बनाता है ताकि हम उस पर विश्वास करके उस पर चल सके और विजय से विजय की ओर बढ़ाए जाए। आमीन। कल मैंने आपको बताया था, कई बार हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे और अधिक आशीष दे, मुझे और अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस मी मोर लॉर्ड, ये जो मेरे पास है ये मेरे लिए काफी नहीं है प्रभु, तू मुझे और अधिक आशीष दे। और हम प्रभु से मांगते चले जाते हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर मिसहैंडलिंग व्हाट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विथ, आमीन, और व्हाट एवर गॉड हैज गिवन और व्हाट एवर वी हैव। हालेलुया।
हम प्रभु से नई और बढ़ोतरी की आशीषों को मांग रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसका हम सटीक और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम प्रभु से और अधिक मांग रहे हैं। पर कैसे परमेश्वर आपको देगा? अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चों को अगर कुछ कार्य के लिए 100 रुपए देते हैं, अगर वो 100 रुपए को ही हैंडल बराबर तरीके से नहीं करता होगा, तो आप उसको अगली बार 500 रुपए भला कैसे दे सकते हैं? देखिए, एक बच्चे को एक पिता ने एक दिन 200 रुपए का नोट दिया और उसे कुछ सामान लिख कर दिया और उसके आगे अमाउंट भी लिख कर दिया, बेटा ये 200 में से 135 रुपए का सामान हो जाएगा और 65 रुपीज आप वापस लेकर आ जाना। और ये बच्चा हाँ बोलकर घर से गया और 200 रुपए वो लेकर गया। उसको जिस ग्रोसरी शॉप में वो गया था वहां पर उसको सामान नहीं मिला, तो वो और कहीं गया, वहां पर भी उसको सामान नहीं मिला। वो 2-3 जगहों पर जब गया तो एक ग्रोसरी शॉप में या एक शॉप में, दुकान में उसको वो पूरा सामान मिला। वहां पर भी कीमत उतनी ही थी, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो 200 रुपए की नोट देकर सामान उठाकर वापस जल्दबाजी में वापस वहां से निकल गया। जब वो घर पर आया, सामान तो पूरा था लेकिन पैसे वो वापस लेकर नहीं आया था। वो वापस उस स्थान पर गया अपने पिता के साथ, लेकिन शॉपकीपर ने उनसे कहा, हमने तो इनको पैसा दे दिए थे, मैंने तो यहाँ पर पैसे रख दिया था सर, मेरे काउंटर पे हजारों लोग आते हैं, मैं कहाँ ध्यान देते बैठूं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो शॉपकीपर सच बोल रहा था या लड़का झूठ बोल रहा था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़का पैसे लेकर घर पर नहीं आया था। आमेन। नेक्स्ट टाइम उसको कुछ काम था, कुछ सामान लेना था, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे 500 रुपीज दीजिए, मुझे कुछ सामान लाना है। क्या आप सोचते हैं कि वो पिता उसको 500 रुपए देगा? मेरा अनुभव कहता है नहीं, वो नहीं देगा। आमेन। सो जो आपके पास है आप उसको ही हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपको और अधिक परमेश्वर भला कैसे दे सकता है? लेकिन हम बिंदास प्रार्थना में प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे और अधिक आशीष दे, गॉड ब्लेस मी मोर, गॉड ब्लेस मी मोर। प्रभु जी मुझे इस एरिया में और अधिक आशीष दे, मुझे उस एरिया में और अधिक इस्तेमाल कर। लेकिन जो आज आपको सेवा सौंपी गई है, जो धन आज आपको दिया गया है, जो जिम्मेदारियां आज आपको सौंपी गई है, आप उसको ही मिसयूज कर रहे हैं, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड? आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमेन। सी, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द स्क्रिप्चर्स, God doesn't give more according to what you ask for, you know। परमेश्वर आपको इसलिए अधिक नहीं देता है या जो आप मांगते हैं उससे अधिक नहीं देता है। He gives you more according to what you can manage. Always remember this. God will never give you more and more and more. Whatever you are asking and God is giving, oh you want 100 rupees, no you take 200 rupees. No, 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 no. God will give you only those blessings, or God will give you only those things which you can manage. Hallelujah। परमेश्वर को आप बहुत अधिक मांगेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष नहीं देगा। परमेश्वर आपको उतनी ही आशीष देता है जितनी आशीषों को आप संभाल सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों की परमेश्वर के साथ कंप्लेंट्स है प्रभु के राज्य के प्रति कि प्रभु हमें आशीष नहीं देता है। नहीं, आज आप जीवित है, ये आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है। आज मैं वचन बांट रहा हूँ, आप वचन सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। सो फर्स्ट लर्न to bless whatever you have so that God can multiply it। Amen। So पहले जो आपके पास है ना उसके लिए धन्यवाद देना सीखे ताकि परमेश्वर उसको बहुगुणित कर सके। Amen। परमेश्वर आपके मांगने के अनुसार आपको आशीष नहीं देता, परमेश्वर आपको उतना ही सौंपता है जितना आप संभाल सकते हो। हालेलुया। Amen। और जो आपके पास है उससे अगर आप संभाल नहीं सकते तो परमेश्वर भला आपको और अधिक देकर उसको व्यर्थ क्यों गवाएगा, ये मुझे बताइए। आमीन। आपके पास जो है आप उसको ही संभाल नहीं सक रहे, इधर हो जा रहा है उधर हो जा रहा है। आपको एक सेवकाई पास्टर ने दिया, आप उसी सेवकाई को संभाल नहीं पा रहे। आप बोल रहे पास्टर मुझे दूसरा ऑफिस भी दो, पास्टर मुझे वो जिम्मेदारी भी दे दो, आई विल मैनेज। नो, वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू, फर्स्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ इट। आमीन। जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है पहले उसे पूर्ण करना सीखे, तभी परमेश्वर आपको अधिक देगा। हालेलुया। आमीन। व्हाई गॉड विल गिव यू मोर टू स्क्वांडर? यू नो, मैं इस वचन पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि तू मुझसे इन दिनों कुछ बातों को मांग रहा है, तू मुझे कुछ वस्तुओं को मांग रहा है, तू मुझसे कुछ सेवकाई में मांग रहा है, बढ़ोतरी के लिए मांग रहा है। लेकिन अमित, मैंने तुझे जो अभी दिया है ना, तू पहले इसको संभालना सीख ले, पहले तू इन लोगों को संभालना सीख ले। अगर तू अपनी विश्वास योग्यता में बना रहेगा तो मैं तेरे विनती और विचारों से ऊपर तुझे आशीषों में उठा दूंगा। हालेलुया। गॉड विल नेवर स्क्वांडर एनीथिंग। यू नो, परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी आशीषों को व्यर्थ में कभी नहीं
जाने देता है। इसलिए याद रखिएगा, आप जितना संभाल सकते हैं ना, परमेश्वर आपको उतना ही देगा। वचन यहाँ कहता है, एंड्रू जो था, जो शमौन पतरस का भाई भी था, उसने यीशु के पास 2 मछलियां और 5 रोटियां लाकर दी। ये हम सब जानते हैं, तो इसलिए हम वचन की गहराई में नहीं जाएंगे, वचन खोलने और पढ़ने के उसमें हम नहीं जाएंगे, हम आने वाले समय में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, आंद्रियास ने परमेश्वर को, उस बच्चे से उसने 2 मछली और 5 रोटी ली, और आंद्रियास ने क्या किया, उन 2 मछली और 5 रोटियों को लाकर यीशु मसीह को दे दिया। दैट मीन्स व्हाट दे हैड दे ब्रॉट इट टू जीसस, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको, आपको स्मरण होगा वचन में लिखा है, जाओ तुम लोग इनको तृप्त करो, तुम इनके लिए भोजन का प्रयोजन करो। आमेन। सो व्हाटएवर दे हैड दे ब्रॉट इट टू जीसस। जो कुछ भी उनको मिला, 2 मछली और 5 रोटी, वो यीशु मसीह के पास लेकर आए। और वचन कहता है, यीशु ने उसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने उसे हाथ में लेकर स्वर्ग की ओर, जो उसके पास था, उसके लिए धन्यवाद किया। Amen. I was just imagining, मैं जस्ट सोच रहा था, एक हाथ में कटोरी होगी, उसमें 2 फिशेस होगी, जो 2 मछलियाँ होगी, और एक हाथ में छोटा कटोरी होगा, उसमें 5 रोटियाँ होगी, और प्रभु ने इसे स्वर्ग की ओर उठाया। अर्थात जो परमेश्वर को दिया गया, परमेश्वर ने वो लिया, और उसे लेकर जो उसके पास था, उसी के लिए स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ईमान, मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि 2 मछलियां और 5 रोटियां 5000 पुरुषों के भोजन के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है 5000 केवल पुरुष ही थे। सो अगर हम कैलकुलेशन करें, जैसा मैंने उस दिन आपको बताया, 15 से 20,000 की भीड़ होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतने बड़े भीड़ के लिए 5 रोटियां और 2 मछलियां काफी भोजन नहीं है। सो मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ये दृष्टांत मुझे क्या सिखाता है? गॉड, व्हाट यू वांट मी टू टीच यू फ्रॉम, व्हाट लेसन यू वांट मी टू गिव यू फ्रॉम दिस पैराबल। ये पैराबल से तू मुझे, या इस दृष्टांत से तू मुझे किस बात को सिखाना चाहता है? सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, व्हेन यू गिव थैंक्स फॉर व्हाट इज नॉट इनफ, जो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, जब आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं, देन गॉड कैन बिगिन टू मल्टीप्लाई नॉट इनफ इनटू मोर देन इनफ। हालेलुया, आमेन। जो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके लिए जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर जो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, उससे कई अधिक आपको देकर आशीषित करता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आज आप कर्जे में हैं, तो आप प्रभु मेरा कर्जा फेडे प्रार्थना ना करें। जो आपके बैंक में है, जो आपके जेब में है, जो आपके पास है, उसको सामने रखकर प्रभु को धन्यवाद दे। लॉर्ड, आई नो दिस इज नॉट इनफ, बट आई एम थैंकफुल टू यू गॉड दैट यू हैव ब्लेस्ड मी विद दिस। आमेन। प्रभु, मैं जानता हूं कि ये पर्याप्त नहीं है, पर मैं इस पर तेरा धन्यवाद देता हूं। राजा, तेरे नाम से इसे तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने इतना मुझे दिया है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, मैं इसको आशीषित करता हूं। और जब जो आपके लिए विच इज नॉट इनफ फॉर यू, व्हेन यू गिव थैंक्स टू व्हाट इज नॉट इनफ फॉर यू, गॉड विल मेक इट इनटू मोर देन इनफ फॉर यू। हालेलुया। जो आपके पास है, जब आप, भले ही वो कम हो, भले ही वो पर्याप्त ना हो, लेकिन जो आपके पास है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देना आरंभ करते हैं, तो जो आपके पास नहीं है, उससे कई गुना अधिक परमेश्वर आपको देकर आपको आशीषों में बढ़ाता है। हालेलुया, आमेन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन आनंद से उछल पड़ा। और कल से, इनफैक्ट आज सुबह के समय से, भोर के समय से, मैंने अपनी प्रार्थना में बदलाव लेकर आ गया। हालेलुया। अब मैं उस हर एक चीज के लिए सुबह से धन्यवाद दे रहा हूं, जो आज मेरे पास प्रभु ने आशीष के रूप में दी है। जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमेन। आपको अपनी प्रार्थनाओं के तरीके में बदलाव लाना सीखना पड़ेगा प्रियो। आमेन। हमारी वही घिसी पिटी प्रार्थना है, वही हम लोग अंत में वो प्रार्थना, शुरुआत में वो प्रार्थना आमीन बोल रहे हैं, निकल जा रहे हैं। हमको बदलाव को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप में बदलाव नहीं आएगा, तब तक संसार में आप बदलाव को नहीं ला सकेंगे। हालेलुया। सो बदलाव आपसे और मुझसे आना जरूरी है। आमेन। अपने प्रार्थनाओं को बदलिए। वॉट एवर यू हैव, स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर वॉट एवर यू हैव। इट माइट बी पॉसिबल दैट इज नॉट इनफ फॉर यू। हो सकता है वो आपके लिए पर्याप्त ना हो, पर जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं प्रभु की उपस्थिति में, मैं आपसे वायदा करता हूं, जिस प्रभु की मैं सेवा करता हूं, जो जिस बात के लिए, जो आज आपके लिए पर्याप्त नहीं है, जब आप उस बात के लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे, तो आप उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जो आपने अपने विनती और विचारों में कभी सोची भी नहीं थी। हालेलुया, आमेन। क्योंकि यहां पर वचन कहता है,
बच्चे ने, उस छोटे बालक ने आंद्रियास को दिया, जो आंद्रियास के पास था वो यीशु मसीह को दिया गया, और जो यीशु के पास आया यीशु ने उसी को प्रभु की ओर बढ़ाकर उसका धन्यवाद किया, और आगे हम सब उस बड़े चमत्कार को जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू थ्रू दिस वर्ड्स। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टुगेदर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन अद्भुत वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज इस वर्ष के अंतिम दिन में प्रभु तू हमारे साथ बना रहा प्रभु जी, फिर एक बार तूने अद्भुत बातों को हमें सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा आनंद ही हमारी ताकत है राजा। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को सौंपते हैं राजा, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले साल अब सीधा मिलेंगे। परमेश्वर ने जो भी इस वर्ष में आपको दिया है, जिस कमी घटी में आपको उठाकर खड़ा किया है, उस हर एक बात के लिए प्रभु के सामने आ जाए और उसे धन्यवाद दे। नए वर्ष में जब आप प्रवेश करें तो मनुष्य को बधाई देते हुए नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए नए वर्ष में प्रवेश करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।